गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे प्रज्ञावतार हमारे गुरुदेव देव पुरुष का अवतरण। पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य का अवतरण। ब्रिजमंडल अपने आप में भारतीय संस्कृति की सारी मधुरता संजोए है। चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी आदि संतों की साधना भूमि यही है। मीरा यहीं प्रेम विहल हुई थी। भक्त रसखान तो हर जन्म में ब्रज भूमि में ही रहना चाहते थे, भले ही उन्हें पशु पक्षी, वृक्ष, वनस्पति, यहाँ तक कि पत्थर होकर ही क्यों न रहना पड़े। ब्रज की धरती का ये सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक अनूठापन निश्चित ही विधाता को भी भा गया। तभी तो नियति ने अपनी अकाट्य लिपि लिखी। देव शक्तियों ने नवयुग की सांस्कृतिक चेतना के रूप में संस्कृति पुरुष परम पूज्य गुरुदेव के अवतरण का विधान बनाया। दशरथ एवं कौशल्या, वासुदेव एवं देवकी की तरह पंडित रूप किशोर शर्मा एवं देवी दान कुंवरी को ऋषियों एवं देवों ने मिलकर चुना। पंडित रूप किशोर शर्मा आगरा जनपद के आंवल खेड़ा ग्राम में रहने वाले जमींदार थे और देवी दान कुंवरी उनकी सहधर्मिणी। इन ब्राह्मण दंपति में ब्राह्मणत्व सच्चे अर्थों में साकार हुआ था। पंडित रूप किशोर जहाँ एक ओर भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध निष्ठावान थे, वहाँ वह संस्कृति के ज्ञान विज्ञान के विविध पक्षों में निष्णांत भी थे। संस्कृत के असाधारण पांडित्य के साथ ज्योतिष विद्या एवं आयुर्वेद शास्त्र पर उनका परिपूर्ण अधिकार था। भागवत के कथावाचक के रूप में देश के अनेक राजा महाराजा उनका सम्मान करते थे। आसपास के सामान्य जनों में भी उनके प्रति एक आंतरिक श्रद्धा का भाव था। देवी दान कुंवरी परम तपस्वी नारी थी। पवित्रता उनमें लिपटी सिमटी थी। दाम्पत्य जीवन के अनेक सुख वर्षों के बाद उन्हें एक दिन लगा कि जैसे कोई ज्योतिर्मय चेतना उनके गर्भ में प्रवेश कर गई। उस दिन से उन्हें अपूर्व उल्लास की अनुभूति होने लगी। उनके मुख मंडल पर अलौकिक आभा आ गई। घर परिवार एवं अड़ोस पड़ोस की महिलाओं को उनके शरीर में यदा कदा सुगंध का एहसास भी होता। इन महिलाओं में से प्रायः सभी को मां बनने का अनुभव हो चुका था। वे गर्भ के लक्षणों से परिचित थीं, पर वे लक्षण तो कुछ और ही थे। इन महिलाओं में से एक आध तो उनको जब तब टोक भी देती थी, लगता है तुम्हारी कोख में कन्हैया स्वयं आए हैं, तभी तो तुम्हारी ओर आजकल नजर टिका कर देखना भी मुश्किल हो गया है। चेहरे पर नजर ही नहीं टिकती। देवी दान कुंवरी भी अपने में आए परिवर्तनों से चकित थीं। उनके मन में हर समय आध्यात्मिक पवित्रता की तरंगें उठती रहती थीं। जब से उनका गर्भकाल शुरू हुआ, उन्हें विचित्र सपने आने शुरू हो गए थे। ये सपने उनकी दृष्टि में विचित्र इसलिए थे क्योंकि वह इनका अर्थ नहीं खोज पाती थी। इसलिए इन स्वप्नों को देखने के बाद गहरी आध्यात्मिक तृप्ति एवं उल्लास से भर जाती थी। वे अपने स्वप्नों में प्रायः हिमालय के हिम शिखरों को देखती। यदा कदा उन्हें ये लगता कि हिमालय के आंगन में तेजस्वी महर्षि बैठे यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ मंत्रों की सास्वर गूंज से उनके मन प्राण गूंज उठते थे। कभी कभी अर्ध निद्रा में उन्हें लगता कि सूर्य मंडल से गायत्री महामंत्र की ध्वनि तरंगे निकलकर उनके रोम रोम में समा रही हैं। गायत्री महामंत्र का इतना सास्वर एवं सम्मोहक पाठ उन्होंने कभी न सुना था। दोपहर को जब वह घर गृहस्थी के कामों को निपटाकर थोड़ी देर के लिए विश्राम करती, तो उन्हें लगता कि अनेक देवी देवता उनके आसपास हाथ जोड़कर खड़े हैं, जैसे वे सब उनकी स्तुति कर रहे हों। अपने इन स्वप्नों की चर्चा वे अपने पति से भी करती। उनके पति भी उनमें आए इन परिवर्तन को देखकर चकित थे। वह उनको समझाते हुए कहने लगते कि तुम किसी देव शिशु की जननी बनने जा रही हो। ये कहकर पंडित रूप किशोर किसी अनजानी गहनता में खो जाते। परंतु ये तो जैसे सामान्य स्वप्न थे जो रोज रोज दिखाई पड़ते थे। इनके अलावा उन्होंने गर्भकाल के 9 महीने में 9 विशेष स्वप्न देखे। गर्भ के पहले महीनों में उन्होंने देखा कि वो यमुना नदी पर गईं, जहाँ उन्हें चांद तैरता हुआ दिखा। उन्होंने अपनी हथेली में चांद लेकर नदी का सारा पानी पिया और फिर उन्हें लगा कि वही चांद उनकी कोख में उतर गया। दूसरे महीने में उन्होंने देखा कि किसी ने उनकी कोख को एक नीड़ बना दिया है और जब वह अंतस में देखती तो हैरान रह जाती
क्या माँ को ईश्वर का दीदार कोख में से होता है? तीसरे महीने में उन्हें सपना आया कि वह दही बिलोने बैठी हैं तो दही की मटकी से मक्खन की जगह सूरज का गोला निकलकर आ जाता है। चौथे महीने में जो सपना आया उसमें उन्होंने देखा कि वो अपने घर के आंगन में बैठी गेहूं फटक रही हैं तो पूरा छाछ सितारों से भर गया है। गर्भकाल के 5वें महीने में उन्हें सपने में एक ध्वनि सुनाई दी जो जल थल से उठ रही है। वह सपने में ही सोचने लगी कि क्या ये ममता का गीत है या ईश्वर की काया का गीत है, और उन्हें हिरनी की तरह अपनी नाभि से कस्तूरी की सी सुगंध आती लगी। जब वह जगी तब भी उन्हें अपनी देह से सुगंध आती महसूस हो रही थी। 6वें महीने में उन्होंने सपने में हिमालय स्थित मानसरोवर देखा जहाँ से एक हंस उड़ता हुआ आता है, और जगने पर उन्हें लगा कि हंस का पंख उनके कोख में हिल रहा है। 7वें महीने में उन्होंने एक सपना देखा जिसमें उनके आंचल में सूर्यमंडल से एक नारियल आ गिरा और घर के दरवाजे पर लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं जो नारियल की गिरी का प्रसाद लेने के लिए आए हैं। 8वें महीने के स्वप्न में उन्हें जैसे एक अंतर्दृष्टि मिली। उन्होंने देखा कि वह बच्चे को पहनाने के लिए किरणों का कपड़ा बुन रही हैं। कपड़ा बुनते हुए उन्हें लगा कि ये तो सच सी वस्तु है। चांद सूरज की किरणें भी इसके लिए कोई कपड़ा नहीं बुन सकती। धीरे धीरे गर्भकाल का 9वां महीना भी लग गया। इस महीने भी उन्होंने ये सपना देखा। इस सपने में उन्हें लगा कि वह अपनी कोख के सामने माथा नवा रही हैं। देवी दानकुंवरी को इस स्वप्न में लगने लगा कि जो भी अपनी कोख में है वह ना अपना है ना पराया, वह तो अचल का योगी है, सदा शिव है, संस्कृति पुरुष है जो थोड़े समय के लिए मेरी कोख को धन्य करने आया है। स्वप्न में ही उन्हें लगा कि हवाओं में गीत के स्वर गूंज रहे हैं। अभ्युत्थानम मधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम। ये गूंज उनकी आत्मा में समाती गई। इसका सम्मोहन इतना प्रबल था कि वह प्रसव की पीड़ा भी भूल गई। जब तंद्रा टूटी तब घर परिवार के सदस्य उन्हें पुत्र जन्म की बधाई दे रहे थे। पंडित रूप किशोर को जब पुत्र का जन्म का समाचार मिला तो उन्होंने उसका नाम श्री राम रखा। उनकी ज्योति गणना के अनुसार बालक को भगवान राम की तरह मर्यादाशील, महान तपस्वी एवं देव संस्कृति का उद्धारक होना था। बालक श्री राम की जन्मतिथि थी अश्विन कृष्ण त्रयोदशी, विक्रम संवत 1968। आज के कैलेंडर के अनुसार 20 सितंबर 1911। ये दिन नवयुग की सांस्कृतिक चेतना के अवतरण का दिन बन गया। अब संस्कृति पुरुष के जीवन में देव संस्कृति के विविध आयामों का विकास होना था। इन अनुभूतियों के साथ हमारे पूज्य गुरुदेव प्रज्ञावतार गुरुदेव का अवतरण हुआ। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल।